अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम टू आवर चैनल जेनेरिक वर्ड। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.19 कंप्लीट की है और उसके जो रिमेनिंग पार्ट थे वो आपका होमवर्क था। आई होप कंप्लीट हो गया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं वो आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर क्लियर करूँगी। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे प्रॉफिट, लॉस, परसेंटेज एंड देयर फार्मूलाज। परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज इज़ वाइडली यूज इन आवर डेली लाइफ। यह हमारी डेली रूटीन की लाइफ में यूज़ होती है। परसेंटेज इज़ अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक 2/3, दैट इज़ योर फ्रैक्शन। एंड डेसिमल आपको पता है क्या होते हैं? 2 पॉइंट, लाइक 2.34। पॉइंट की वैल्यूज़ को हम डेसिमल कहते हैं एंड ओवर वैल्यूज़ जो होती हैं डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, ये आपकी फ्रैक्शन होती है। परसेंटेजेस मीन पर 100, मतलब कोई चीज़ जो है वो 100 के लिहाज से देखी जाती है। और सिंबल यूज फॉर परसेंटेजेस इज 100, परसेंटेज, ये परसेंटेज का सिंबल होता है। पर 100 अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको किस तरह से बता सकती हूँ। लाइक आपका पेपर जो था वो 100 मार्क्स का था, लेकिन आपके 20 मार्क्स आए, तो यानी कि आपके 100 में से 20 मार्क्स आए, 20%। 100 के मुताबिक हम उस नंबर्स को काउंट कर रहे हैं, देख रहे हैं। लाइक अगर आपके 100 में से 50 आए मार्क्स तो मतलब 50% आए, 100 में से 50 आपके मार्क्स आए। ठीक है, आगे आपके पास है प्रॉफिट। If the selling price is greater than the cost price, then profit occurs. It can be written as। अच्छा, यहाँ पर तो मैं आपको क्लियर करूँगी पहले कि आपकी सेलिंग प्राइस क्या होती है और कॉस्ट प्राइस क्या होती है। बाज़ार, आप कहते हैं एक पेंसिल देते मुझे, वो एक पेंसिल देता है 10 रुपीज़, ठीक है। लेकिन आगे आपसे दोस्त कहते हैं कि मुझे भी पेंसिल चाहिए थी, ठीक है, या कोई ख़रीदना चाहता है पेंसिल, तो आप उसे कहते हैं कि आप 15 रुपीज़ की ले लो, ठीक है। मतलब आपकी असल प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस आपकी क्या है? 10 रुपीज़, लेकिन आपने आगे कितने की बेच दी है? वो है आप मतलब 15 रुपीज़ की। तो आपकी जो ओरिजिनल प्राइस है उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब 10 रुपीज़। एंड जो सेलिंग प्राइस है, मतलब आपने 15 रुपीज़ उसको दे दी है, तो वो आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। प्रॉफिट क्या होगा कि आपने सेलिंग प्राइस जो आपके 15 में से 10 माइनस कर दो, आपको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपीज़ का, ठीक है। तो आपके पास प्रॉफिट इस तरह से फाइंड होता है। मतलब सेलिंग प्राइस में से आप जो है वो अगर माइनस कर दें कॉस्ट प्राइस को, मतलब जो बड़ी वैल्यू है। अब बड़ी वैल्यू तो ये वही है ना कि जिससे आपने, मतलब जो आपने बेची है 15 रुपीज़, ठीक है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 10 रुपीज़ माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट पी। तो प्रॉफिट यहाँ पे परसेंटेज नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सिंपल प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉस। लॉस क्या होता है? अच्छा, पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, फिर आपको डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी क्लियर होगी। आपने जो है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, पेंसिल थी। पेंसिल आपने, मतलब आपने ली 10 रुपीज़ की, ठीक है। लेकिन आगे जो है वो अगर आप 8 रुपीज़ की बेचते हो, ठीक है, अगर 8 रुपये की बेची है आपने, तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस? ज़रा सोच के बताएं कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल, आपको लॉस हुआ, क्योंकि आपने 10 रुपये की ली थी लेकिन बेची आपने 8 रुपये की, तो आपको कितने रुपीज़ का लॉस हुआ? 2 रुपीज़ का। अब ये कैसे पता चला है आपको? आपने क्या किया कि आपने जो कॉस्ट प्राइस है 10 में से आपने सेल प्राइस को माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया? 2, मतलब 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। 2 आपका क्या है? लॉस। अब यहाँ पर देखो लॉस क्या कह रहा है, इफ़ द सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस इज़ लेस देन द कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस आपकी लेस देन हो गई ना, और 8 रुपीज़, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस, द लॉस अगर इट कैन बी रिटन एज, तो उसको कैसे कैसे लिख सकते हैं? लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिस हमें समझ नहीं आ रही कि कॉस्ट प्राइस
मतलब कॉस्ट प्राइस पहले आ गया या सेल प्राइस पहले आ गई, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनको मैं इस तरह से समझाती हूँ कि आपने क्या करना है, आपने पहले देखना है कि आपके पास एक सेल प्राइस है, एक कॉस्ट प्राइस है, उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। बड़ी वैल्यू देखोगे कोई क्या होगी, या तो सेल प्राइस होगी या कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, अगर आपकी सेल प्राइस, ठीक है, जो आपने बेची है, अगर वो ज़्यादा होगी तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, अगर आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी तो आपको लॉस होगा। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको किसी और तरीके से इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। अभी के लिए लॉस आपके पास हो गया, अब हमने देखना है कि प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे। आप लोग क्या करते हो, प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि जब भी आपने परसेंटेज फाइंड करनी है वो आपकी जो रियल कॉस्ट प्राइस है ना उसको देखते हुए फाइंड आउट करनी है। आप क्या करोगे, जो आपको प्रॉफिट हुआ वो लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी मल्टीप्लाई बाय 100। लाइक हमने जो एग्जांपल पेंसिल वाली देखी थी प्रॉफिट में, उसमें आपके पास प्रॉफिट 5 रुपीज़ का हुआ था और टोटल आपके पास 10 रुपीज़ की आपने पेंसिल ली थी और मल्टीप्लाई उसको 100 करना है। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी होगी तो उसके लिए आप क्या करोगे, लॉस ऊपर लिखोगे जो आपके पास हुआ है, फिर उसके बाद कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका फार्मूला है, ये आपको आना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आपकी वो प्रॉब्लम क्लियर करूँगी। और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट परसेंटेज क्या होती है, और फिर हम आगे जाकर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।